हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SGE वर्चुअल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारी वेबसाइट www.sarvodayclasses.in पर लॉगिन कीजिए। Hello everyone, it is Rahul Kumar, Faculty of Physics and Mathematics. Now we are going to discuss Class 12 Mathematics Unit 1 Matrix. बच्चों सबसे पहले आज हम क्लास 12 का मैट्रिक्स यूनिट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों ये सीखते हैं कि इसमें मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स के बारे में बच्चों थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे सपोज दैट एक कोई मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास बच्चों इसको हम बोलते हैं बच्चों रो 1, इसको बोलते हैं बच्चों रो 2, इसको बच्चों बोलते हैं रो 3, इसको बेटा बोलेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। बच्चों पर्टिकुलर हम इस तरीके से काउंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रहता है बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है बताएंगे बच्चों भी। ये हमारा वर्टिकल पार्ट रहता है। तो हमारे पास क्या है, रो है, कॉलम है। बच्चों इसका जो ऑर्डर लिखा जाता है वो रो कॉलम में लिखा जाता है। जैसे बच्चों यहां लिखेंगे रो कॉलम, रो कॉलम में रो कॉलम में इसका लिखा जाता है, लेकिन इसमें हम उसकी डिजिट लिखते हैं, रो कितनी है कॉलम कितनी है। तो हम यहाँ R/C ना लिखकर बच्चों क्या लिखेंगे, इसकी रो कितनी है बच्चों 3, कॉलम कितने बच्चों 3। तो बेटा ये इसका ऑर्डर 3/3 का है। ऑर्डर क्या बच्चों 3/3 का इसका ऑर्डर है। आगे देखिए बच्चों इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं बच्चों। क्षैतिज आव्यूह जिसे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो की संख्या कम होती है, कॉलम की संख्या अधिक होती है। जैसे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है रो इसमें कितनी बच्चों 2, कॉलम कितने हैं 3, 1 2। रो कितने बच्चों 1 एंड 2, कॉलम कितने बच्चों 1 2 3। हमने देखा कि इसमें रो अधिक है, रो कम है, कॉलम अधिक है। इसी प्रकार बच्चों ऊर्ध्वाधर आव्यूह की बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। मैंने बताया तो बच्चों आपको वर्टिकल मैट्रिक्स को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और रो में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को बच्चों इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स में बच्चों नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती है, नंबर ऑफ कॉलम कम होते हैं। जैसे बच्चों आपको लिखा हुआ है रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 2। इसी प्रकार बच्चों अब मैंने बताया था आपको ये रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। जैसे बच्चों पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे तो इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, केवल सिंगल रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। नाउ स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों से। इसकी डिफाइन अगर हम बनाएंगे बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों। A = 1 2 3 लिखा है, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों, या स्तंभ आव्यूह कहते हैं। आगे देखिए बच्चों आयताकार आव्यूह इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको भी बच्चों हम एक एग्जांपल के थ्रू सेट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं बच्चों, जिसमें हमने A = लिया 1 2 3 4 5 6। इसके बच्चों रो कितनी है 2, कॉलम कितने बच्चों 3। रो बच्चों इसमें कितनी है 3 और कॉलम कितने बच्चों 2। हमने देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझने के लिए रो = कॉलम नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों देखिए अगला पॉइंट है बच्चों, अगली डेफिनेशन है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह नाम से बच्चों समझ में आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के बारे में बच्चों आप लोग जानते ही हैं। जैसे बच्चों हमारे पास बेसिकली स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 4 होता है। इसी तरीके से बच्चों हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक बच्चों डिफाइन होती है बेसिकली कि इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होने चाहिए। जैसे बच्चों इसमें देखा हमने रो 1 बच्चों, ये रो 2 है एंड रो 3।
इसी प्रकार बच्चों इसमें दिखाई दे रहा है आपको C1, C2 एंड C3। जो जो इसका जो ऑर्डर है बच्चों, इसमें रो कितनी है बच्चों, 3 है, कॉलम कितने हैं बच्चों, 3 है, तो 3x3 की मैट्रिक्स होगी बेटा। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है बच्चों, 3x3। इसी प्रकार बच्चों हम 2x2 की मैट्रिक्स से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही इक्वल हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, शून्य अवयव, जिसे इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो इस कॉल्ड नल मैट्रिक्स। जैसे बच्चों दिखाई दे रहा है, ईच एलिमेंट आर जीरो, इसके प्रत्येक एलिमेंट कितने बच्चों, जीरो हैं, तो इसे बोलेंगे बेटा शून्य अवयव। अगली डेफिनेशन में बच्चों आते हैं, नंबर 8 है अदिश अवयव। इसे इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों स्केलर मैट्रिक्स को पहचानते कैसे हैं, स्केलर मैट्रिक्स में जो हमारे पास डायगोनल होता है, जो डायगोनल बच्चों हमारे पास इस तरीके डायगोनल है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डायगोनल कैसे होता है, जैसे बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में सीखा होगा, जैसे कि आपने कोई एक स्क्वायर बनाया, कोई बच्चों एक स्क्वायर बनाया जिसमें आपने एक डायगोनल इस तरीके से ड्रॉ किया, एक डायगोनल बच्चों इस तरीके से दूसरा ड्रॉ किया, इन्हें क्या बोलते थे बच्चों हम, ये D1 होता था और ये बच्चों हमारे पास क्या होता था, D2। इसी प्रकार स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है बच्चों, वो 1 ना होकर कोई और डिजिट होती है, जैसे बच्चों सेम होना चाहिए, केवल 1 को लीव करके। 1 को लीव क्यों करते हैं बताएंगे बच्चों, 1 क्यों नहीं रखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में 2 2 2 होना चाहिए, 3 3 3 होना चाहिए, 4 4 4 होना चाहिए, और ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3x3 का है। इसी प्रकार जो हम एग्जांपल में 2x2 का ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है विकर्ड अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बच्चों, जो इसका डायगोनल होता है वो सेम ना होकर डिफरेंट हो सकता है। जैसे इसमें दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें सेम नहीं है। इसका बच्चों ऑर्डर क्या है आपके पास, 3x3 का ऑर्डर है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका लास्ट डेफिनेशन चल रही है बच्चों, इकाई अवयव, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, कि जिसका डायगोनल बच्चों क्या होता है, 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल की, ये बच्चों हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसे हम आई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I2 से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें बच्चों हमारे पास क्या है, एक डायगोनल है जिसकी ईच एलिमेंट 1 है, और बाकी सारे एलिमेंट बच्चों कैसे हैं, 0 हैं। इसको बोलते हैं बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड आइडेंटिटी। मैंने बच्चों बताया था कि स्केलर में 1 को लीव करके कोई भी डिजिट हो सकती है, और बच्चों जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 रहता है। अदिश अवयव में तीनों एक समान हो सकते हैं, 1 को लीव करके 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, 4 4 4 हो सकता है। यदि बच्चों यहाँ डायगोनल इसका 1 1 1 आ रहा है, इसका मतलब बच्चों ये है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बच्चों ये तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस थी, इसके बारे में चैप्टर में हमें और भी बहुत कुछ सीखना है। अब बच्चों इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस बच्चों जो क्वेश्चन बनते हैं, अवयवों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, वह किस तरीके से घटाया जाता है, और बच्चों इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और इसका प्रोसीजर क्या रहता है मल्टीप्लिकेशन करने का। बच्चों इसमें हम यही सीखेंगे कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, एंड मल्टीप्लिकेशन क्या है। एक एक करके सबको सीखेंगे बच्चों इसमें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सीख लेते हैं। जैसे कि आपके पास सपोज दैट कभी भी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बेसिक क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से यहाँ से पूछ लिया जाए। आपसे पूछा है कि इस मैट्रिक्स में सपोज दैट एक ए मैट्रिक्स दी गई है, इसमें रो कितनी है, तो बच्चों आप इजीली काउंट कर सकते हैं
कि हमें हॉरिजॉन्टल काउंट करना है तो 3 रो आ रही हैं, वर्टिकली काउंट करना है बच्चों 3 ही कॉलम आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपसे रो पूछेगा तो रो कितने बच्चों 3 रो हैं, कॉलम कितने बच्चों 3 कॉलम है। कभी भी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं या कितने अवयव हैं, तो बच्चों इसके ईच एलिमेंट को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों एलिमेंट कुल कितने बच्चों इसके 9 है। कुल एलिमेंट कितने बच्चों इसमें, इसके कुल एलिमेंट बच्चों 9 है, या कुल अवयव बोल सकते हैं हिंदी में। बच्चों अभी तक हमने कुछ डेफिनेशन सीखी थी, अब कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से सीखते हैं कि हम अवयवों को कैसे सॉल्व करते हैं, इनके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। पहले बच्चों जोड़ना सीखते हैं अवयव को। बेसिकली दो अवयव को जोड़ते कैसे हैं, दो या दो से अधिक बच्चों कोई भी हो सकते हैं, हम उनको कैसे जोड़ते हैं। सपोज दैट बच्चों आपने एक ए अवयव ले लिया है, क्वेश्चन के रूप में बच्चों सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों आपने लिया 1 2 3 4, ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है बच्चों। इसी प्रकार एक और मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 3 4 5, ये बच्चों आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। बच्चों इसमें ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं बच्चों, तो उसके ऑर्डर सबसे पहले चेक किए जाएंगे। अगर ऑर्डर समान है बच्चों तो उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ भी सकते हैं व उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटा भी सकते हैं। जैसे बच्चों इसमें ऑर्डर 2x2 का है, इसमें भी ऑर्डर 2x2 का है। बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने का मतलब बच्चों क्या है, आप लोग समझ गए हैं a प्लस बी, यानी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लिया प्लस लगा के। बच्चों इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए आप बच्चों 1 3 2 4 प्लस 2 3 4 5। बच्चों दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, ये 2x2 की मैट्रिक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। बच्चों जोड़ते कैसे हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, पहले एलिमेंट को पहले ही एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे बच्चों 1 प्लस 2। इसी प्रकार सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ रखेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, इसको इसके साथ ऐड करेंगे बच्चों, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों 2 प्लस 4। इसी प्रकार बच्चों इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा बच्चों 3 प्लस 3। इसको इसके साथ ऐड करेंगे बच्चों तो क्या लिखा जाएगा बच्चों 4 प्लस 5। इतना बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैट्रिक्स तो हमारा ऑर्डर क्या चल रहा है 2x2 का। ध्यान दीजिए बच्चों 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 4 9, 2x2 की मैट्रिक्स है बच्चों। ये हमारे पास a प्लस बी इसका रिजल्ट आ गया, यही हमारा इसका आंसर होगा बच्चों। बच्चों समझ में आया होगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ रहे हैं, इट इज क्लियर नाउ। इसी प्रकार बच्चों अगर सपोज दैट एक मैट्रिक्स और मान लीजिए कि C इक्वल टू हमें दिया गया है 3 4 5 3 4 5 6। अब क्वेश्चन यहीं से सपोज दैट हो सकता है कि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए आपसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है। तो जो हमने a और b को बच्चों हमने ऐड कर लिया, a प्लस बी आ गया हमारा बच्चों, ये आ गया। तो बच्चों हम a प्लस बी के b की वैल्यू a प्लस बी की बेटा बच्चों इसकी वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं बच्चों, इसकी वैल्यू बच्चों हम ये निकाल चुके हैं, कितनी है बच्चों 3 6 6 9 प्लस सी बच्चों हमारे पास कितना है 3 5 4 6 3 5 4 6। इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे बच्चों क्या होगा 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 6 15, 2x2। बच्चों हमने देखा कि हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अभी फिलहाल हम जोड़ना सीखेंगे मैट्रिक्स को कैसे जोड़ रहे हैं, उसके बाद घटा भी सकते हैं। बच्चों ये बेसिकली अभी हमने कुछ एग्जांपल लिए डिजिट में लिए,
यहाँ पर हमारे पास बच्चों XYZ फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन उसके भी देखेंगे अभी। पहले उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे बच्चों पहले मैंने A और B लिया, उन दोनों मैट्रिक को कैसे जोड़ा बच्चों, उसका रिजल्ट ये निकाला। सपोज दैट अब क्वेश्चन है इफ एक मैट्रिक्स और दे दिया है, मान लो C दे दिया है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है A प्लस बी प्लस सी को फाइंड करना है। तो बच्चों हमें पता है कि हम A प्लस बी की वैल्यू पहले निकाल चुके थे, तो A प्लस बी की वैल्यू को उठा के हमने बच्चों यहाँ पुट कर दिया, प्लस प्लस सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 3 4 5 6, इसको ऐड करके सॉरी सी की वैल्यू को रख दिया, इन दोनों को ऐड किया आपस में, हमारे पास फाइनल रिजल्ट 2/2 में ये आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास a इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा। बच्चों ये इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2/2 का ऑर्डर है बच्चों, क्या है 2/2 का ऑर्डर है। इसी पे बच्चों बी मैट्रिक्स है बच्चों, साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, इसका भी ऑर्डर बच्चों क्या है 2/2 का ऑर्डर है। बच्चों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a प्लस बी ज्ञात करें, टू फाइंड a प्लस बी। बच्चों दोनों को ऐड कैसे करेंगे, कुछ बच्चों को जैसे ही साइन कॉस आ जाता है वैसे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। आप बच्चों परेशान ना हो, इसके लिए हम हैं और आपको सिखाएंगे, टेंशन ना ले। जैसे बच्चों a इक्वल टू आपको दिया है, b इक्वल टू आपको दिया है, आपसे पूछा क्या बच्चों a प्लस बी, तो a प्लस बी दोनों को ऐड करना है। बच्चों a की वैल्यू कितनी है हमारे पास कॉस स्क्वायर एल्फा, b की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है साइन स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा एंड साइन एल्फा, प्लस b की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। बच्चों हमारे पास ऑर्डर है 2/2 का है, ऑर्डर बच्चों 2/2 का ऑर्डर है, ठीक है बच्चों। एडिशन जैसे बच्चों अभी हमने किया था डिजिट का, सेम उसी तरीके से बच्चों हम एडिशन अगेन करेंगे। दी बच्चों पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से ऐड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से ऐड कर रहे हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा। इसी पे बच्चों कॉस एल्फा को साइन एल्फा से ऐड करेंगे, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा से ऐड करेंगे बच्चों, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। मैट्रिक 2/2 की चल रही बच्चों। बच्चों एक आप लोगों ने क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कंडीशन हमारे पास बन के आ रही है। इसका भी बच्चों एंगल सेम है, इन दोनों की भी एंगल सेम है, तो बच्चों इस पूरे वैल्यू के रिप्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं ऑफकोर्स। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है 1, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। बच्चों इसका फाइनल रिजल्ट है, बच्चों इसका ये फाइनल रिजल्ट है। आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वैल्यूज होती है तो हम उसे कैसे ऐड करते हैं। बच्चों इसमें लेकिन थोड़ा बेसिक हमें ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी भी होनी चाहिए, इसके फॉर्मूले भी कभी भी अप्लाइड हो सकते हैं बच्चों। जैसा कि अभी एक आइडेंटिटी यूज हुई, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्या है 1, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 2 0 -1 2/2 की मैट्रिक्स है बच्चों, 3 7 4 8 2/2 की मैट्रिक्स है बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है टू प्रूफ यानी सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। बच्चों एक क्वेश्चन प्रूफ और प्रूफ वाला भी सीखते हैं। बच्चों
जब हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या है, a प्लस बी। तो जब a प्लस बी को ऐड करेंगे बच्चों, a की वैल्यू क्या है 1 0 2 -1 प्लस b की बच्चों वैल्यू क्या है 3 7 4 8। जैसे बच्चों अभी हमने ऐड करना सिखाया था वैसे ही ऐड करेंगे। 1 को 3 से ऐड करेंगे बच्चों क्या होगा 1 प्लस 3, 0 को 7 से ऐड करेंगे बच्चों 0 प्लस 7, 2 को 4 से ऐड करेंगे 2 प्लस 4, -1 को 8 से ऐड करेंगे -1 प्लस 8। बच्चों 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है। तो 3 और 1 बच्चों कितना होता है बच्चों 4, 2 और 4 6, 0 प्लस 7 7, -1 प्लस 8 7, 2/2 की मैट्रिक्स है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों हम इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड बच्चों क्या है b प्लस ए, b प्लस ए, b प्लस ए। बच्चों b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 4 7 8, 2/2 की मैट्रिक्स है। प्लस a की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 1 0 2 -1। जिस तरीके से बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया है उसी तरीके से बच्चों हम राइट हैंड साइड को यूज करेंगे, ऐड करेंगे सॉरी। 3 प्लस 1 7 प्लस 0 4 प्लस 2 8 प्लस -1। बच्चों देखिएगा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 7, बच्चों 8 प्लस माइनस -1। देखिए बच्चों अंग है 4 6 7 8 -1 7। ये बच्चों आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स आ रही है, 2/2 की मैट्रिक्स है बच्चों। बच्चों आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इतना आ रहा है और सेम बच्चों राइट हैंड साइड आ रहा है। देन हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। बच्चों आज हमने सीखा आव्यूह को किस तरीके से जोड़ा जाता है। इसकी 3 क्वेश्चन अलग अलग वे में सीखे। एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस पे सीखा, एक हमने बच्चों प्रूफ करने पे सीखा और एक बच्चों हमने बेसिक क्वेश्चन सीखा कि हमें कैसे ऐड किया जाता है। बच्चों उम्मीद करते हैं आज जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों दे दिए जाएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जिससे कि आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।